पॉलिटिकल शो में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। रांची में ही है हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अपने आवास से हेमंत सोरेन इस वक्त बाहर निकले हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। अपने आवास से सीएम सोरेन बाहर निकले हैं। रांची में ही है सीएम हेमंत सोरेन। अभी तक जो सस्पेंस था और जो सूत्र जानकारी दे रहे थे कि रांची में हो सकते हैं, लीजिए अब खबर कंफर्म। रांची में ही हेमंत सोरेन अपने घर से निकले हैं और जा रहे हैं रांची सर्किट हाउस, जहां पर पहले ही सत्ताधारी गठबंधन के विधायक पहुंचे हुए हैं या फिर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी फिलहाल 1:53 का समय हो रहा है। दोपहर 2 बजे सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। निर्देश दिया गया था झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों को कि वो सर्किट हाउस पहुंचे, वहां पर अहम बैठक होगी और उसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन अपने घर से निकल गए हैं। तो अभी तक जो सस्पेंस था, जो सवाल था हेमंत सोरेन कहां, उस सवाल का जवाब मिल गया है। रांची में हैं हेमंत सोरेन, लापता नहीं है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के अता पता को लेकर सस्पेंस खत्म। रांची अपने आवास से हेमंत सोरेन निकले हैं और जा रहे हैं सर्किट हाउस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी, और इस गाड़ी में आप देखिए आगे की सीट पर बैठे हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ियों का काफिला आपके सामने है और अपनी गाड़ी में बैठकर हेमंत सोरेन अब सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। कल तक खबर यह थी कि ईडी की जो टीम है वो दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है और आज दोपहर होते होते खबर यह आई कि हेमंत सोरेन तो रांची में ही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन तो अब से कुछ देर बाद जो गठबंधन सत्ताधारी है उसके विधायकों की बैठक है उसमें शामिल होंगे और एबीपी न्यूज की इस खबर पर मोहर लग गई है। हेमंत सोरेन रांची में ही मौजूद। हेमंत सोरेन अपने घर से निकल गए हैं सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक में। ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह होगा देखना कि जो कयास लग रहे थे कि गिरफ्तारी कब है, ऐसे में क्या सीएम का बदलाव तय, क्या उसी दिशा में अगला कदम हेमंत सोरेन की तरफ से उठाया जाएगा? क्या हेमंत सोरेन समझ रहे हैं कि ये दीवार पर लिखी हुई इबारत जैसा है, मतलब वो गिरफ्तारी से और बच नहीं सकते और इसीलिए क्या सरकार और पार्टी पर कंट्रोल बना रहे, इसके लिए अगला बड़ा फैसला क्या होगा? हेमंत सोरेन की तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से मीडिया की तरफ बाकायदा हाथ हिलाते हुए, अपना चेहरा साफ तौर पर मीडिया को दिखाते हुए हेमंत सोरेन जो है सर्किट हाउस में, वो गाड़ी अब दाखिल हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सस्पेंस था हेमंत सोरेन कहां है। हेमंत सोरेन चाहते तो गाड़ी में जा रहे हैं, शीशा ऊपर करके बिना चेहरा दिखाए भी जा सकते थे, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन की तरफ से इस सस्पेंस को खत्म किया गया। हेमंत सोरेन ने बाकायदा मीडिया के कैमरों में अपना चेहरा दिखाया है। ये तस्वीर देखिए आप, मीडिया के कैमरों का सामना करते हुए, मीडिया की तरफ हाथ हिलाते हुए। हालांकि गाड़ी रुकी नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि समझ रहे होंगे खुद हेमंत सोरेन भी कि अगर रुक जाएंगे तो फिर तो सवालों की बौछार हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार लापता कहां हो गए थे, पिछले 24 घंटे तक कहां थे, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी किसी को मिल क्यों नहीं पा रही थी। मतलब एक मुख्यमंत्री हैं, एक सूबे के सीएम हैं और सीएम को लेकर ही इतना कंफ्यूजन, इतना सस्पेंस, उन्हीं की मौजूदगी को लेकर इतने सवाल आखिरकार सियासी फिजाओं में क्यों तैर रहे थे? इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता है हेमंत सोरेन को, उन्हीं सवालों से बचते हुए लेकिन चेहरा दिखाते हुए। फिर से गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, चेहरा साफ तौर पर हेमंत सोरेन अपना दिखा रहे हैं, मौजूदगी हेमंत सोरेन अपनी रांची में बता रहे हैं। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है कि हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें जेएमएम और कांग्रेस के तमाम जो विधायक के नेता हैं उनके साथ बैठक करनी है, जो थोड़ी देर बाद शुरू भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहां सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है दीपक रावत कि ये सियासी संदेश यहां पर चर्चा होगी या फिर सीधे सीधे वो आगे के लिए रणनीति साफ कर ली गई है हेमंत सोरेन की तरफ से और बस वो गठबंधन के साथियों के सामने, विधायकों के सामने पूरी स्क्रिप्ट रख दी जाएगी कि अब आगे क्या होना है। दीपक
जी, सीधे तौर पर अगर जेएमएम के किसी भी नेता से आप बात करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है। ऐसा पूरा माहौल बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो ऐसे काम कर रही हैं, तो सीधे तौर पर इस वक्त जेएमएम ये मान के चल रही है कि हेमंत सोरेन की कल गिरफ्तारी हो सकती है जब ईडी उनके इसी आवास पर पहुंचेगी। ये आवास भी आपको दिखा देता हूं, यही सीएम आवास है और यहीं पर कल 1 बजे बुलाया गया है ईडी को। तो इस दौरान ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज कैश की बरामदगी हुई है, जिस तरीके से पेपर्स जो जब्त किए हैं कल BMW कार से, वो तमाम चीज़ों का इस तरफ इशारा जेएमएम के नेता भी कर रहे हैं कि शायद गिरफ्तारी हो जाए। ऐसे में आज की बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में ही ये तय होगा कि आखिर आगे कैसे सरकार काम करेगी। सबसे ज़्यादा नज़र इसी बात को लेकर है। जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार कैसे स्टेबल रहे, सरकार न टूटे, सरकार खत्म ना हो, ऐसा कोई षड्यंत्र जो है उसमें कोई दूसरी पार्टी कामयाब ना हो, इसी को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और कल से ही सबको मैसेज दिया गया था। तमाम जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं उनको रांची बुलाया गया था, सर्किट हाउस में रखा गया था, जिसकी सुबह हमने तस्वीरें भी दिखाई। वहां पर पहले एक अलग से बैठक हुई, तमाम विधायकों से रायशुमारी की गई कि अगर हेमंत सोरेन नहीं होते हैं तो उनकी जगह क्या करना चाहिए। उस रायशुमारी को भी हेमंत सोरेन को बताया जाएगा और उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे होना क्या है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बनता हुआ तमाम नेता पहुंच चुके हैं, खुद हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच तमाम रांची की हलचलें बढ़ती जा रही हैं। धारा 144 भी कई इलाकों में लगा दी गई इस आशंका के बीच कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके बाद क्या करना है। और जैसे मैं बता रहा हूं कि जो सूचना जेएमएम की तरफ से दी जा रही है, तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को रांची में जुटने के लिए भी कहा गया है। यानी कि कल का दिन जो है उस दिन रांची में तमाम जेएमएम कार्यकर्ता जुटेंगे और राज्यपाल का जो आवास है उसका भी घेराव कर सकते हैं। ये भी सूचना दी जा रही है क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी काफ़ी तीखी टिप्पणी हेमंत सोरेन के बारे में लगातार की जा रही है कि आखिर वो जांच से क्यों बच रहे हैं, क्यों इस तरीके से वो लापता हो जाते हैं। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती है, उन्हें जांच में सहयोग देना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं जेएमएम के बीच में इस बात को लेकर रोष भी है कि राज्यपाल क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो चुनी हुई सरकार है वो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने जो कल चिट्ठी भेजी थी रोमाना, उसमें एक बात लिखी गई थी कि बजट सत्र 9 तारीख से 29 तारीख के बीच रांची में, जहां पर बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होना उसके लिए वो तैयारी में जुटे हुए हैं, उसी वक्त आप उनको बुलाते हैं। पहले एक कहा गया था कि 29 तारीख से 31 तारीख के बीच आप कोई भी टाइम दे दीजिए, तो हमने वो कह रहे हैं कि हमने पहले 31 तारीख का समय दे दिया था कि आप दोपहर 1 बजे आ जाइए। फिर आप क्यों 29 तारीख को ही उनके आवास पर पहुंच जाते हैं जब वो अपनी लीगल एडवाइस लेने के लिए दिल्ली गए थे। तो इन तमाम बातों के बीच सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस भी, जेएमएम भी, और इस आरोपों के बीच फैसला क्या लेती है यहाँ पर महागठबंधन की सरकार, ये देखना होगा रोमाना। चलिए, तो कम से कम ये सस्पेंस तो खत्म हुआ कि आखिरकार कहां है हेमंत सोरेन। रांची में ही है हेमंत सोरेन। अपने घर से निकले और पहुंच गए सर्किट हाउस, जहां पर सत्ताधारी गठबंधन के विधायक पहले से ही मौजूद हैं और अब उनके साथ बैठक कर रहे हैं हेमंत सोरेन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।